एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। और मैं आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ जो है शॉपिंग हॉल। यस, मैंने इन दिनों काफ़ी सारी शॉपिंग की है और मुझे करनी भी है, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मैं ये शॉपिंग और वो शॉपिंग इंक्लूड करके आपको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं 2 पार्ट्स में अपनी शॉपिंग वीडियोस या हॉल्स आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए मैं पहले स्टार्ट करती हूँ क्लोथिंग से। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने मेरी ट्विंस के लिए विंटर्स के लिए, एक्चुअली मेरी बहन की शादी आ रही है, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं कॉन्टिन्यूसली उनको पता है मेरे मामा की बेटी की शादी है। तो उसके लिए मैंने कुछ कपड़े लिए हैं बच्चों के। आई नो दिखाने ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डेली वेयर में मुझे पहनाने हैं, लेकिन मुझे एक हॉल बनाना था एज अ एज अ ब्लॉगर। और ब्लॉगिंग पर्पज से मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है देखनी टीवी में कि अच्छा कोई अपनी शॉपिंग दिखा रहा है या ये ना। सो आई और मेरे ख्याल से जो मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको पता है कि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। ब्लैक और वाइट मेरे जेन्युइनली फेवरेट। ऐसा नहीं है कि मुझे और कलर अच्छे नहीं लगते हैं, पर ब्लैक मेरा फेवरेट है। मैंने ये हुडी मंगवाई, हमारे मैं लेके आई हूँ, मैं ये नरवाना से ही लाई थी। मैं ये हुडी लेके आई हूँ और इस पे लिखा है ऑसम और ये 22 नंबर है। ये बेसिकली मैं लाई हूँ नेतू के लिए, उसको थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन ये कूल लगती है ना, थोड़ी खुली खुली सी हुडी। और ये है 24 नंबर है ये रूपू के लिए। तो मैं बिल्कुल ट्विन ट्विन मैं अब की बारी रखना चाह रही थी मेरे बच्चों को। सो एक है, एक और ब्लैक का, एक है ये वाला ये जो वर्क होता है ना, ये मतलब वर्क क्या है, ये जो डिज़ाइन होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही स्लीव्स पे है। वैसे स्लीव्स तो बच्चों की फोल्ड हो जाएंगी, लेकिन चलो गले पे तो है। तो एक मैं ये लेके आई थी, इसमें थोड़ा सा अलग सा ब्लैक लग रहा है, पर ये बिल्कुल जेट ब्लैक है। जो मैंने ब्लैक पहना हुआ है ये वही ब्लैक है। वुलन करके थोड़ा आपको ब्राउनिश आई गेस ये लग रहा होगा, पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन एक ये है। और इसी के साथ है ये नंबर, आई गेस ये है 26 नंबर, जो मैं किसके लिए लाई हूँ, नूरू के लिए लाई हूँ। और ये है 22 नंबर, सॉरी 24 नंबर, जो कि या तो नेतू को भी आ जाएगा, रूपो को भी, क्योंकि ना ये टाइट हगिंग वाले, मतलब जो वो होते हैं ना, बिल्कुल ही स्ट्रैची स्ट्रैची से बिल्कुल हग कर लेते हैं आपकी बॉडी को। बॉडी हगिंग जो मटेरियल होता है ये वो है। और मुझे ये मटेरियल जेन्युइनली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ट्विन का मुझे ये नहीं मिला, ये सेम इसमें मैं लेके आई हूँ, अलग अलग है ये बिल्कुल। लेकिन ये आई गेस 20 कितना नंबर है, 24 नंबर है ये। और मैं रेटिंग में आपको बताना भूल गई हूँ, इनका रेट ये 1070 का है, पर लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली मुझे 700 कुछ की पड़ी है। स्वेटर्स थोड़ी महंगी ये पड़ती हैं ये मटेरियल। और इसमें एक ये कलर भी है, पिस्ता कलर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये थोड़ा पिंक पीची सा है और ये पिस्ता, मुझे दोनों मतलब सॉफ्ट से, अगर ट्विंस ऐसे कपड़े पहनते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम कलर पहने, सेम डिज़ाइन सारा सब कुछ सेम है, थोड़ा कलर सॉफ्ट से कलर है ये, मतलब फ्रेश और सॉफ्ट से कलर ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये भी मैं रूपू नेतू के लिए ही लेके आई हूँ। उसके अलावा एक और स्वेट शर्ट है, ये हुडी है, स्वेट शर्ट है, कुछ भी कह लीजिए। ये 20 नंबर है जो कि नेतू का है, और ये 24 नंबर है जो कि रूपू का है। ये भी हुडी है। और मतलब ये बहुत ही मज़ेदार सा फैब्रिक है, आप बिल्कुल ठंड में पहन लो, नीचे अपनी इनर डाल के या कैसे भी ना। ओके, बच्चों के लिए मैं बस अब इतना ही लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मेरे पास इतना स्टफ़ है कि मैं मेरे बच्चों को आराम से पहना सकती हूँ। मुझे और शॉपिंग की ज़रूरत है मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने शादी के लिए सच कुछ लिया नहीं है मेरे बच्चों का, वो मुझे लेके आना है। एक्चुअली मैं जाऊँगी ना अभी, मम्मी और अनामिका जब आ जाएंगी यहाँ पे, तो मैंने प्रॉपर टूर मार के आना है शॉपिंग के लिए, तो तब मैं जाऊँगी। उसके अलावा मैं मेरे लिए नाइट सूट्स लाई हूँ। मुझे नहीं पता मैं पहनूंगी कि नहीं, पर मैं मेरे लिए नाइट सूट, बीच में मेरे बच्चे ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ओके, मैं बता रही थी मेरे नाइट सूट्स के बारे में। एक मेरा नाइट सूट है ये, मतलब ये इसका पजामा है और इसका अपर है ये, मतलब बहुत ही कूल सा फ्रेश सा ये प्रिंट है। ये मैं इसीलिए लाई हूँ क्योंकि मैं शादी में जाऊंगी, मैं तो रात को क्या पहनूंगी, प्रॉपर नाइट सूट होना चाहिए मेरे पास। आई नो मेरी मामी और मेरी बहन दोनों ये ब्लॉग देखेंगी और खूब हंसेंगी, हाय अन्नू कैसी है।
तो मैं जेन्युइनली ऐसी हूँ कि मुझे ये है कि मैं जाऊँगी तो मेरी बहन की शादी है तो सब कुछ ना अच्छा अच्छा होना चाहिए। अगर मैं रात को मैं ड्रेस चेंज करूँगी तो मैं कुछ ऐसा डालूँगी, और है ना। तो इस करके फिर मैं ये मेरा पजामा है कि ये प्रिंट है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रिंट है। और इसके साथ ये इसका शर्ट है, इसका तो मैंने टैग भी नहीं उतारा एक्चुअली, नूर के चक्कर में मैंने एक दिन गांव में ये पहन लिया था और अपर नहीं पहना था गांव में, बस मैंने लोअर लोअर पहन लिया था तो उसका टैग भी फिर मैंने उतार दिया था। तो एक ये मेरा नाइट सूट है, प्रॉपर ये नाइट सूट जैसे होते हैं ना कॉलर वॉलर वाले, ऐसे में। ओके, सो कपड़ों में मैं अभी आपको मैं सूट्स भी आपको दिखा सकती हूँ एक्चुअली, लेकिन वो मेरा करवा चौथ का सूट होगा तो ये मैं आज ही डाल दूंगी। पता नहीं करवा चौथ के बाद डलेगा या कैसे होगा। लेकिन दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने ना मेरे सूट्स वगैरह नहीं रखे हैं क्योंकि मेरे सूट्स अंदर रखे हुए हैं और मुझे लेके भी आने हैं एक दो, और मुझे देखे भी आने हैं एक दो। और मुझे शादी के लिए जो लेडी संगीत की और शादी की ड्रेसेस है वो भी मैं नहीं लेके आई हूँ, वो मैं लेके आऊँगी। लेकिन वो मैं सोच रही हूँ कि पहले दिखा दूँ या फिर नहीं नहीं, व्लॉग में शादी वाला जो वो होगा ना, जो ड्रेसेस पर्टिकुलर ड्रेसेस होंगी जो मैं फंक्शंस में डालूंगी वो मैं बाद में ही दिखाऊंगी आपको ना, वो थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं ताकि आप लोग देखो पसंद करो, राइट। सो अभी के लिए ना कुछ चीज़ें रैंडम चीज़ें हैं जो मैं सॉरी, सबसे पहले मैं दिखा दूँ आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने जब से ये स्ट्रीक्स वगैरह करवाई है ना, मुझे कोई भी शैम्पू, मतलब मैं एक सनसिल्क मेरा ब्लैक शैम्पू है जो मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे वो भी सूट नहीं हो रहा है और मुझे कोई भी, मतलब मुझे सूट नहीं हो रहे हैं शैम्पूज़ और सब कुछ। तो मैं अभी ये मैट्रिक्स का लेके आई हूँ, ये स्मूथ स्ट्रीक करके है, शिया बटर इसके अंदर है। और क्या शैम्पू है ये, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे इसका सिरम भी बहुत अच्छा लगता है, इसका शैम्पू भी माइंड ब्लोइंग है, और एक इसका मैं फिर ये है मास्क लेके आई हूँ, क्योंकि वो भी था वहाँ पे क्या नाम है कंडीशनर पे, लेकिन मैं हेयर मास्क ही लगाती हूँ। तो ये 825 रुपीज़ का है, मुझे 800 का पड़ा है। और ये शैम्पू है 610 रुपीज़ का, थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप इतने पैसे लगा के स्ट्रिक्स वगैरह करवाते हो, अपने बालों की ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाते हो, तो उसके ध्यान के लिए, उसकी केयर के लिए आपके पास कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैं तो भाई साहब, ये चीज़ ऐसी है कि मुझे नहीं लगता मैं इसको अब छोड़ने वाली हूँ कभी भी। आई थिंक मैं इसी के ऊपर स्टिक करूँगी। अब मैं थोड़ा मिक्स ही करूँगी, ये हॉल मतलब ये अभी है हॉल है, ये मेकअप हॉल है, ये ऐसे मैं नहीं करूँगी। लेकिन अभी मैंने अगर आपको दिखा दिया है, ये मैंने नायका से ही मैंने ये मंगवाया था एक्चुअली, और नायका से ही मेरा एक और पैकेज है। ये मेरा पहले आ गया था, और ये तो मैं अनबॉक्सिंग ही आपके सामने करूँगी। बस मैंने ये देखा था इसको खोल के कि मेरा जो मटेरियल है वो, मतलब जो मैंने मंगवाया था वो सारा सही है कि नहीं है। सो ये अभी आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है। सो इट्स ओके। खोलते हैं हम अपने पार्सल को। ये देखिए, ये मेरा एज इट इज़ है। और ये कुछ तो मैंने अभी करवा चौथ से पहले इसीलिए मंगवाया कि मैं करवा चौथ पे मैं एक बार ट्रायल के तौर पे मैं इसको रख लूँगी। सबसे पहले तो ये मैंने मेकअप रिमूवर, ये पैड, ये जो आता है स्विश ब्यूटी का ये आता है यार, ये बड़ा माइंड ब्लोइंग मेरे को इसके रिव्यूज़ नज़र आए हैं। कहते हैं कि झपाक से साफ़ कर देता है आपके मेकअप को। ये इसका इतना इतना स्क्वीजी सा इसका ये मटेरियल है, ले जा, इतना स्क्वीजी सा इसका मटेरियल है ये, और मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग है ये, इतना सॉफ्ट सा। थोड़ा सा आपको इसको वेट करना है और अपना सारा मेकअप ये आपका उतार देगा बिल्कुल माइंड ब्लोइंग तरीके से। ओके, मुझे तो आई थिंक बिल्कुल ही सस्ता पड़ा है, 125 कुछ का, या फिर 20% इसमें ऑफ था, तो मुझे ये काफ़ी सस्ता पड़ा है। एंड आई रियली लव दिस काइंड ऑफ पैड्स जो रिमूव कर देते हैं। लेकिन मुझे ना कभी किसी की क्वालिटी पे हमेशा शक रहता था, पता नहीं कैसा आएगा। ओके, उसके बाद है ये 425 रुपीज़ का, मुझे ये पड़ा है आई गेस 225 रुपीज़ का। इसमें 50% ऑफ था, बाय द वे मैं बता दूं। और ये है एक ब्लेंडर, आपका जो ये होता है ना, ये अच्छे खासे ऐसे उसके साथ आता है, और ये बहुत सॉफ्ट है यार, ये ऐसे इतना मखमल है ना ये, ओए होए होए, ऐसे आप इतने प्यार से ही देखो इसके ना, ये कितने सॉफ्ट है, कितने सॉफ्ट है। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ना आपके फाउंडेशन को
ऐसे बिल्कुल प्रोफेशनल है। और ये ना, ये ऐसे एकदम, मैं ना बस एक्साइटेड हूँ कल इसको यूज़ करने के लिए। आज 31 है, कल करवा चौथ है, तो मैं सारी चीज़ों को कल ही यूज़ करूँगी। और उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं बस बना दूँ आज। तो ये मैंने एक ब्रश मंगवाया है, उसके अलावा मैंने मंगवाया है आई लैश कर्लर। आई लैश मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत ऐसा हो जाता है मेरी आंखों पे कोई ऐसे करके बैठ गया है। मुझे आई लैशेज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मेरी नेचुरल आई लैशेज़ बहुत अच्छी लगती हैं। सो मैं ये खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये है वेगा का है ये आई लैश कर्लर जो है, और भी बहुत एक्सपेंसिव और काफ़ी पता नहीं कैसे कैसे थे। ये 240 रुपीज़ का है, लेकिन मेरे को 50% ऑफ में मिला है। मुझे 240 का नहीं ये पड़ा है। तो ये देखो, ये मैंने मेरी शादी के टाइम भी मैंने वेगा का ही लिया था, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा गुम हो गया, पता नहीं किसी ने उठा लिया या क्या हो गया। ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग तरीके से आपकी लैश कर्ल कर देता है। और जब इसकी कर्लिंग की बात आ रही है, तो मैं दिखाना चाहती हूँ साथ में आपको मेरा मस्कारा, क्योंकि इसको करने के बाद, इसको ऐसे ऐसे करने के बाद, तो आप ऐसे ऐसे ही करोगे ना, तो इसके साथ मैंने मंगवाया है ये। और ये यार सुपर कर्ल, और ये मेबलिन का है ना वाटर प्रूफ मस्कारा। मैं यूँ कह रही हूँ, रो लो, पीट लो, कुछ कर लो, उतरेगा नहीं ये, उतरेगा नहीं ये, लेकिन ये इससे उतर जाएगा, फॉर श्योर उतर जाएगा। मैंने सब कुछ सर्च करके मंगवाया है अब की बारी, सब कुछ। ओके, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। अच्छा, अब बारी आती है आईज़ की। जब बात ही चल रही है आईज़ की, मतलब ये कर लिया हमने उसके बाद ये भी कर लिया, मतलब ये कर लिया, फिर यहाँ को हम क्यों छोड़े, है ना। तो फिर मैंने ये मंगवाया है, ये न्यूड्स का मैंने मंगवाया है, मेबलिन का ही है ये। और इसकी शेड्स बहुत खूबसूरत है यार, बहुत, मतलब मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। और ये पैलेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव आई गेस है। ये 1000 मतलब ये 1111 का है, 1111 रुपीज़ का है ये। और ये बहुत ही खूबसूरत, मतलब इसमें न्यूड शेड्स हैं। का मंगवाओ यार, बड़ी पिगमेंटेड हैं ये शेड्स। बहुत पिगमेंटेड शेड्स हैं। मेरे को वैसे स्मोकी के लिए ब्लैक चाहिए था, लेकिन इनके पास ब्लैक था नहीं, इसमें सारे निकल चुके थे। और इसके साथ आपका ये अप्लायर है यहाँ के लिए और यहाँ के लिए भी, और बहुत ही सुंदर सा, सॉफ्ट सा, बहुत ही सॉफ्ट, वैसे भी नहीं हूँ। उसके साथ है ये मेरा फिट मी का लूज़ पाउडर, मैंने मंगवाया है यहाँ पे बेकिंग करने के लिए। ये भी आई गेस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये भी। सो मैं दिखा रही थी, उसके बाद जो मेरी लास्ट चीज़ इसमें बची है मेकअप में, नायका से जो मैंने मंगवाया है, वो है मेरा ये वीनस का रेज़र। रो मत नेतू, ये रेज़र है। इसमें एक आपका ये होल्डर होता है, और 3 आपके वो होते हैं, रेज़र्स होते हैं साथ में, जिसके ऊपर आपका एलोवेरा की वो लगी होती है, साबुन टाइप में ना कुछ। ये टास्क जेन्युइनली रहता है। मेरे गोदी में मेरा बच्चा है, और मैं अभी कर रही थी बीच में, ये बिल्कुल भी रोना चुप नहीं हो रही थी। सो इट्स ओके। बाय द वे, ये मैं जो बता रही थी ना, ये मेरा लास्ट नहीं है, ये मेरा सेकंड लास्ट है। लास्ट प्रोडक्ट मेरा ये है, ये भी मैंने मेबलिन से ही मंगवाया। मेबलिन पे इतना धमाकेदार ऑफ आया हुआ था ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। ये जो है, ये 36 आवर लास्टिंग, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ आपका जेल लाइनर है, बिल्कुल सॉलिड ब्लैक में ये लाइनर है। इसके साथ इसमें एक पॉट आता है, और एक ब्रश आता है। ये छोटू सा पॉट है, इसमें आपकी जेल कंसिस्टेंसी वाली आपका ये है, ब्लैक लाइनर आप कह लीजिए, काजल आप कह लीजिए। और साथ में ये है आपका ऐसी, बिल्कुल आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल पतलू सा है, जो मतलब अप्लायर होता है ना, आप अप्लाई करेंगे तो बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। तो एक ये है चीज़ जो मुझे जेन्युइनली चाहिए थी, मेरे पास थी भी, एक मेरे पास ऑलरेडी है, पर वो वाटर प्रूफ नहीं है। बस 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 बस,
वो वाटरप्रूफ नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग भी वो नहीं है, और वो वैसे ही मैंने एक लोकल ब्रांड से ले लिया था, पर मुझे बस 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 लोकल ब्रांड से ही ले लिया था मैंने। ओके, उसके अलावा मैंने मंगवाया है ये गोदरेज का एयर मतलब प्योरीफायर नहीं है, ये पाउचेस होते हैं इसमें आपका, ये क्योंकि बच्चों के साथ ना डाइपर्स की स्मेल, ये स्मेल वो स्मेल सारी रहती हैं, तो इसमें है 6 पैकेट्स हैं इसमें, 6 पैकेट्स हैं इसमें। ये मैं हर मेरे ख्याल से हर तीसरे चौथे या 5वें महीने में मैं एक पैक लेके ही आती हूँ मेरे रूम के लिए। मैं सिर्फ मेरा ये लगा लो 3-4 महीने में मेरा एक रूम में भी नहीं मेरा रहता है, 15 दिन में मेरा एक पाउच खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये थी ये चीज़। और इसके अलावा अगर फ्रेशन की ही बात चल रही है, रूम फ्रेशनिंग की एंड दिस एंड दैट, तो उसके अलावा है ये ओडोनिल के, क्योंकि मेरे को स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। जब स्मेल होती है ना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है घर में। वो मेरी भी बैड ऑर्डर्स की बात है, मेरे अंदर से भी नहीं आना चाहिए और घर में भी नहीं होना चाहिए। तो ये है दूसरा जो मेरा रिसेंट फेवरेट है। ओ माय गॉड, ये अलाइव अरोमा इफेक्ट है इसका, और मतलब ये इतना, एक मेरा खत्म हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। नेतू आप यहाँ आके बैठो बेबी, बस बस बस, रोना रोई रोई, आज आज रोना नहीं। ये ले, एक ये मेरा खाली हो गया है और ये कि मेरा पूरा भरा हुआ है, ये खाली कर दिया है नूर ने। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। और ये है एक मेरा जैस्मिन फ्रेश और एक ये मेरा सिट्रस फ्रेश। इनकी भी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी है। और इसके अलावा मैंने एक तुषार के लिए मैंने एक डीओ भी लिया था, ये डेनवर का है, डेनेवर नहीं डेनवर का है। और बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग सी मुझे इसकी स्मेल लगती है। पहले मेरा भाई यूज़ करता था ये, और मैं मेरे भाई का चुरा के लगा लेती थी, मुझे इतनी प्यारी लगती है, तो मैं हमेशा तुषार को बोलती हूँ आप ये ज़रूर लगा लिया करो प्लीज़। उनके अपने अलग रखे होते हैं, लेकिन ये तो मैं धक्के से लगवाती हूँ उनके। ओके, इसके अलावा अभी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और स्वेटर्स पे बोर वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये मैं मिस्टर DIY के यहाँ से मैं ये रोलर्स लेके आई थी। ये एक्चुअली क्या होते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टिकर्स, मतलब एक ये रोलर होता है हैंडल के साथ, और इसके साथ में ये आपके 2 लिंट रोलर आपके ये दिए हुए हैं। इसमें आपने ये ऊपर का उतारना है, आपने अपनी स्वेटर के ऊपर मारना, और जो उसका भूर होगा वो सारा आपका इसके ऊपर आ जाएगा, और एक इसकी आपने स्टिकर जो है एक इसका वो आपने उतार देना है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग ये मुझे चीज़ लगती है। मैं बहुत पहले लेके आई थी, लेकिन बीच में वही बात है, प्रेगनेंसीज ये वो बच्चों का ख्याल में सब में कुछ नहीं मेरे को याद रहता था। ये मुझे दोबारा दिख गया था, मैं मिस्टर DIY गई थी तो मैं वहाँ से ये लेके आई हूँ। इसको बोलते हैं लिंट रोलर, तो ये बड़ी काम की चीज़ है, मैं ये लेके आई थी। उसके अलावा वैसे मैंने मेरे लास्ट वाले व्लॉग्स में आपको सॉक्सेस दिखा दी हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने अभी शॉपिंग की है तो शॉपिंग हॉल में दिखाना ज़रूरी है। ये 3 पैक की हैं और क्यूट वॉक की हैं, ये बाय बेबी हग। ये हैं मतलब 1 2 3 ऐसे, ये 3 में है, ये नूर की हैं। ये भी 3 पैक में है, इसका प्रिंट ऐसा है कुछ, और ये पोल्का डॉट में है, ये भी पोल्का डॉट में है, और इसमें थोड़ा सा प्रिंट है। ये ऐसी हैं, बड़ी माइंड ब्लोइंग सी हैं। इनका प्राइस है 299, पर ये मुझे 275 की पड़ी है। ये भी मुझे 275 की ही पड़ी है। यस, ये मुझे 275 की पड़ी है। ये भी 2, इसमें से 2 यूज़ कर चुके हैं मेरे बच्चे, एक ये है और एक और मुझे पता नहीं है कहाँ पे है। सो ये एक है और एक और अंदर ही रखी होगी, 2 धाके या फिर धोने वालों में होगी। अच्छा, ये एक रूपू नेतू की थी, इसमें से भी 2 यूज़ हो चुकी हैं। एक ये वाली है, ये ऐसे इसमें पांडा बना हुआ है ऐसे। इसके जो पुराने सॉक्सेस हैं ये बच्चों की, इनके भी मतलब मेरे को यूँ है ना, प्रिंट्स अच्छे होने चाहिए सॉक्सेस के, और कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, प्रिंट्स अच्छे होने चाहिए और ऑब्वियसली फैब्रिक अच्छा होना चाहिए। ये मैं दिखा चुकी हूँ देखिए। उसके अलावा मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं करवा चौथ के लिए लेके आई थी, लेकिन कुछ इतनी खूबसूरत सी चीज़ें हैं जो मैं नूर के लिए लेके आई हूँ। ये सेट देखिए आप, ये ना मतलब इसका ऑब्वियसली ये ना इतना ज़्यादा चीप भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा रिच मटेरियल का भी नहीं है, बीच बीच का है। मतलब यूँ है, एक बार पहन लिया या 2 बार पहन लिया, किसी ओकेजन में या कुछ पहन लिया। अब ये देखो, तो इतना प्यारा सा ये मेरे को नेकलेस लगा, और नूर ने जब ये पहना ना,
नूर के ऊपर इतना खूबसूरत लगा, ये मुझे इतना अच्छा लगा इसको देख के, बहुत ही सुंदर। और एक ये नेकलेस है, आई होप आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये 2 मैं नूरू के लिए लाई हूँ और बस ये कितने रुपए के हैं, ये 125 रुपीज़ के हैं। ये भी 125 का है, ये भी 125 का है। और ये नूर के लिए मैं कुछ बैंगल्स लाई थी जो शादी में वो पहन सकेगी लहंगे वगैरह के साथ। बहुत ही प्यारा सा कुछ है, लेके आई हूँ। और ये एक ब्रेसलेट है, कहाँ गया वो नेकलेस, इस वाले नेकलेस के साथ ये एक ब्रेसलेट भी, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था नूरू के ऊपर ना। मुझे ये चीज़ें मेरी बच्चियों के लिए लेना इतना अच्छा लगता है। अभी तो ये तो पहन नहीं सकती हैं। और मैंने इनके अलावा एक और मैंने चूड़ी ली थी, लेकिन वो नूरू को साइज़ इतना बड़ा आया, उसको यहाँ आके अटक गई हैं वो, तो वो मैं दिखा इसीलिए नहीं रही हूँ क्योंकि वो मुझे वापस लेके आनी है, जो दैट। उसके अलावा मैं करवा चौथ के लिए बिंदियाँ लेके आई थी जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेंगी, मैं लगा लूँगी। मेरे पास पुरानी भी रखी हैं, लेकिन उनका ग्लू है जो वो हट जाता है, मतलब वो तभी उतर जाती हैं बिंदियाँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वेट, उसके अलावा मैं ये जो रूटीन की बिंदियाँ हैं ये लेके आई थी। और मेरा ब्लैक, ऑब्वियसली मैं हमेशा ब्लैक या यही 2 बिंदियाँ मैं लगाती हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ करो और बच्चे बीच में ना, बेबी मेरी लगवा लेती हैं बिंदियाँ शिंदियाँ एंड ऑल। शक्ल देखा, मैंने इनको नहलाया भी नहीं अभी तक। मैं ना वेट कर रही हूँ, जो शीशे साफ करने वाले वो आएंगे ना, उन भैया का वेट कर रही हूँ। ओके, सो मैंने आई गेस सब कुछ दिखा दिया है। यस, और मेरी चूड़ियाँ नहीं दिखाई हैं मैंने ना, मेरी करवा चौथ वाली ना, ये मेरी चूड़ियाँ हैं। ये मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, वो मैं उसी दिन दिखाऊंगी, मोटा मोटा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं ऐसे लाई हूँ क्योंकि मेरा सूट रेड है, बिल्कुल रेड, मज़ेदार वाला रेड। और ये कुछ मैं कड़े लेके आई थी, मतलब 4 पैर वाले, ये ऐसे कड़े हैं, तो मैं दिखाई देती हूँ खोल के। ये ऐसे कड़े हैं, ये यूजुअली अभी मेरे शादी में भी मेरे कहीं ना कहीं मेरे काम आ ही जाएंगी ये चीज़ें। सो यस, ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। और आई ट्रूली विश कि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। मेरे बच्चों की डिस्टर्बेंस के साथ मैं ये व्लॉग, ऑब्वियसली मेरे बच्चों के बिना, मेरे बच्चों की चैंचे के बिना मेरा कोई व्लॉग नहीं बन सकता। सारे व्लॉग मेरे अनकम्प्लीट हैं अगर मेरे बच्चों की बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। आगे चल के मैं व्लॉगिंग ही इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे बड़े होकर देखें कि हम इस टाइम में क्या करते थे, हमारी माँ क्या करती थी, और जस्ट लाइक दैट। लेकिन ठीक है, अगर आप बीच में सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं और हमें फेमस कर देते हैं तो हमें और अच्छा लगेगा कि रूपू ने तो जब बड़ी होंगी या नूरू बड़ी होंगी तब उनको बोलेंगे कि अच्छा तुम तो वहाँ रहते थे ना, हमने तुम्हारी वो वीडियो भी देखी है, हमने तुम्हारी वो भी, यू गाइज आर सो फेमस लाइक दैट एंड दिस एंड दैट। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, फेम वाली चीज़ें। सो अभी के लिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ यहीं पे पैक। और आई होप आपको मेरा शॉपिंग हॉल पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। और आने वाले टाइम में मैं और भी सुंदर सुंदर चीज़ें लेके आऊँगी क्योंकि मुझे दिवाली की शॉपिंग भी करनी है और मुझे मेरी शादी के लिए भी, मेरी शादी के लिए, मेरी बहन की शादी के लिए भी शॉपिंग करनी है। तो वो भी मैं एक दिन अलग से बैठ के डेफिनेटली मैं आधा पौना घंटा निकालूंगी और मैं कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मैं इकट्ठा करके बनाऊंगी। और वेट कीजिएगा मेरे शॉपिंग हॉल पार्ट 2 का। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको शॉपिंग हॉल पार्ट 2 नहीं आया है अभी तक। वो मैं 20 तारीख से पहले डाल दूंगी क्योंकि 20 तारीख को मुझे जाना है, तो उससे पहले ही मुझे डालना पड़ेगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वैष्णवी एंड 3 बाय। शॉपिंग हॉल बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद बच्चों के साथ उसको समटाना, पैक करके रखना, ओ माय गॉड। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि शॉपिंग हॉल बनाने के लिए मैंने सब कुछ बिखेर तो लिया है, लेकिन उसको समेटने के लिए मुझे उतनी मेहनत लग गई। तो बस मैं अभी फटाफट सारी चीज़ें समेट के रख रही हूँ क्योंकि मेरे घर में आएंगे गेस्ट। मेरी दी आने वाली हैं मुझसे मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए। दिवाली से पहले उनको आना ही था मेरे घर पे। सो यस, यहीं तक बस सब कुछ। बाय बाय, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।